सब्सक्राइब करें अंकित एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो नया चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, वो स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास उसकी बेसिक की कंप्लीट कर दी है हमने। इसमें मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था कि sin 30, cos 30, कोसेक, tan, कोट, ये सब हमने पढ़ा था कि उनकी टेबल कैसे बनाते हैं और उनके मान कैसे निकालते हैं। कुछ मैंने आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूले भी दिखाए थे। तो आज जो बात करेंगे उससे आगे चलेंगे। उससे पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी पढ़ने वाले मित्र है उसको क्लास शेयर करिए जितना हो सकता है। साथ में कोई आपका क्लास में डाउट आता है या कोई सजेशन है आपका, या कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और अगर आपको किसी भी नोट्स की या किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जितने भी पीडीएफ है सभी मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बातें की थी, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी साइन कोस टेन की, और तीन उनके मित्र थे, सेक, कोसेक और आपका कोस थीटा। तो ये तीन उसके मित्र थे, कोट, कोसेक और सेक, ये तीन उनके मित्र रहे। तो आपने देखा था कि हमने 90 तक की वैल्यू निकाल ली थी, लेकिन अगर 90 से ज्यादा की वैल्यू आ जाए, जैसे 120 आ जाए, आपका 210 आ जाए, 240 आ जाए, या कोई भी 270 वैल्यू आ जाए, या 135 वैल्यू आ जाए, अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो वो हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक घर बनाते हैं, इनका एक क्वाड्रेंट बताते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, उसमें उसको समझेंगे। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास समझ ली है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे इनका मकान कैसे बनाते हैं, इनका घर कैसे बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था साइन, पढ़ा था कोस और आपका टेन, ये तीन पढ़े थे हमने। फिर इनके सहयोगी मित्र पढ़े थे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का मित्र पढ़ा था हमने कोट। आप थीटा भी लगा सकते हैं, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से। क्लास समझ में आएगी, बड़े धीरे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, अब मेरे पास तीन आदमी हैं, साइन, कोस, टेन, और उनके तीन मित्र हैं। इनके लिए मैंने एक मकान बनाया, घर बनाया। यहां पे आप इनका घर बना लीजिए, ये घर बना दिया। अब आदमी तीन, कमरे बना दिए 4, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, 4 कमरा। आदमी एक, कमरे बना दिए 4, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। ये तो गलत बात है, आदमी 3, कमरा 4। तो एक जो कमरा बनाया, ये मैंने सबके लिए क्या कर दिया कि इसमें कोई भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, और जब ये आ सकते हैं तो इनके पार्टनर भी आ सकते हैं, जैसे कोसेक हो गया, सेक हो गया, कोट हो गया। तो एक ट्रिक पढ़ते हैं हम, कौन सी, ए एस टी सी। बहुत से स्टूडेंट्स को बोलते हैं आफ्टर स्कूल टुडे कॉलेज, या आप कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब कुछ मस्ती में अपनी में बोलते हैं आजा सनम तेरे साथ चले, क्या, आजा सनम तेरे साथ चले। तो कुछ लोग मस्ती में भी बोलते हैं।
तो आपको जैसे भी कुछ याद करनी है आप उस तरह से याद कर सकते हैं, अपना भी कुछ बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब आल, मतलब कोई भी आ सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एस, एस मतलब होता है हमारा साइन, साइन आएगा और साइन का पार्टनर आएगा, कौन आएगा? कोसैक आएगा। अब थीटा लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन के कमरे में साइन ही तो हो सकता है, कोई दूसरा कैसे आ सकता है? अब कमरा तो साइन का है, कमरा किसी एक का, दूसरा जा कैसे सकता है? दूसरा जा भी नहीं सकता। साइन का कमरा है, कोट चला जाए, गलत बात। टेन जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। कोसेक ये तो महागलत है, और सेक चल जाए, सब सही गलत, जाएगा ही नहीं। क्यों भाई? किसी के कमरे में ताका झाकी करना बहुत गलत बात है, और ये तो जाने की बात कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे। और नहीं जाने का मतलब मैं आपको बताऊंगा, तो उनका साइन होता है नेगेटिव। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा इसमें केवल साइन और कोसेक ही हमारे पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ही हमारे पॉजिटिव होंगे। पहले वाले में ए फॉर ऑल, मतलब जो भी जाए रहे, कोई भी जा सकता है, साइन जाए, कोस जाए, टेन, कोट, सेक, कोसेक, कोई भी जाए, वो सारे कैसे होंगे? मेरे पॉजिटिव होंगे। लेकिन बात आती है थर्ड की। थर्ड मतलब टी फॉर टेन, एक तो भैया टेन चला जाएगा, और टेन का हमारा पार्टनर कौन है? कोट, टेन थीटा और आपका कोट, ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टेन का, तो टेन वाले में तो केवल टेन ही जा सकता है, या उसका पार्टनर जा सकता है, और गया तो भैया पिटाई होगी, जो बिल्कुल होगी। पिटाई का मतलब नेगेटिव, किसी के कमरे में जाना गलत बात है, ताका झाकी भी नहीं कर सकते, ये तो जाने की बात कर रहा है। कमरा किसका है? टेन और कोट का। साइन कोस नहीं जा सकते, सेक नहीं जा सकता, और कोई नहीं जा सकता। बात करें थर्ड की, हो गया कंप्लीट। और फोर्थ तो मेरा बच गया, साइन हो गया, टेन हो गया, अब कौन बच गया? कोस, और कोस का उल्टा कौन सा होता है? सेक। तो थर्ड में मेरा कोस और सेक, कोस और सेक ये मेरा पॉजिटिव होगा। अब जो मैंने आपको वैल्यू बताई है ये किसके लिए? ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए है। इनको छोड़कर जो भी इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव होगी। आप कैसे समझेंगे? अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसको समझेंगे, उससे समझेंगे टेबल से। सारी क्लास बिल्कुल बड़े आराम से समझेंगे, कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछना है तुरंत। देखो, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये मेरे प्लस के हो जाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए, अब ये मेरा होता है 0 डिग्री, ये होता है मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 180 डिग्री, ये मेरा 270 डिग्री, और यहां पे मेरा कंप्लीट हो सकता है 360 डिग्री। देखिए, आपको पता होगी कि यहां पे मेरा 0 एंगल होता है, फिर मैं अगर इसको परपेंडिकुलर कर देता हूं तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर अगर मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, ये ऐसे था भाई साहब, इसको खड़ा कर दिया 90 डिग्री हो गया, फिर पलटा दिया इसको 180, फिर नीचे लटका दिया, फिर 270, फिर सीधा कर दिया 360, और 0 एक साथ हो जाता है। अब आपको देखना है कि 90 और 270 पे मेरा क्या होता है?
चेंज होता है। क्या होता है? चेंज क्या करते हैं, अब इनको भी देखेंगे चेंज क्या होता है और कैसे होता है। चेंज होता है और आपका 0 और 360 पे, या आप कह सकते हो 180 और 360 पे आपका नो चेंज। बिल्कुल धीरे धीरे से समझेंगे, कोई भी कहीं भी डाउट आए किसी भी प्रकार का बिल्कुल तुरंत पूछना है। अब देखो चाहे चेंज का मतलब क्या है, और ये मैंने आपको लिखी है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 कहां पर है मेरा, ये रहा। अब 90 में से मैं कोई भी वैल्यू और घटाऊंगा तो कहां पे आ जाएगा मेरा, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैंने कहा 90 तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, अगर 90 से मैं तन्नक सा भी घटाऊंगा कूद के फट इधर हो जाएगा, कूद के इधर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है मेरे, सभी प्लस के हैं। पहली बात तो आपको देखनी है कि जितनी भी वैल्यू आएंगी मेरी सारी प्लस की आएंगी। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन 90 में तो आपने बताया कि 90 और 270 में तो चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे होता है, साइन थीटा को लिखना है कोस थीटा, कोस को साइन थीटा, टैन को कोट थीटा, कोट को टैन थीटा, सेक को कोसेक थीटा और कोसेक को सेक थीटा। ये हो गया। अब ये देख लेते हैं, ये 90 प्लस थीटा की पहले वैल्यू लिख लेते हैं फिर उसको भी समझेंगे। 90 प्लस थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई मैंने कहा 90 लेनी है, आपने कहा ठीक है मैंने 90 यहां ले लिया। अब मैंने थोड़ा सा 90 से तन्नक सा बढ़ा दिया, कितना तन्नक सा बढ़ा दिया, बढ़ा के फट कूद के सेकंड में आ गया बहुत जल्दी से। तो किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन और कोसेक, साइन और उसका पार्टनर क्या है मेरे, प्लस के हैं। साइन वाला एक तो ये और ये दोनों भाई साहब मेरे प्लस के आएंगे, बाकी क्या आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कमरा केवल साइन और कोसेक का है, मतलब साइन के कमरे में कोई और की एंट्री, गलत बात, बिल्कुल गलत। तो ये और कोई अगर जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर मैंने कहा था कि 90 में जो है मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो साइन 90 प्लस थीटा आपका कोस थीटा, ये साइन थीटा, टेन थीटा कोट थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा। ये तो मेरा प्लस का है, ये फिर माइनस का हो जाएगा। कौन कौन सा, कोस साइन 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा को छोड़कर बाकी जो भी मेरी वैल्यू आएंगी वो सारी कैसी आएंगी भैया, मेरी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। अच्छा अब कुछ एक दो का छोटे से मैं क्वेश्चन दूंगा तो कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, साइन 60 की वैल्यू मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। अब कैसे पता भाई, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब साइन 90 माइनस माइनस को 30 लिख लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या, थीटा की जगह 30, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा। और कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30। ठीक है भैया, अब उसकी वैल्यू आप बता सकते हो, आपको टेबल में भी मिलने आपको बिल्कुल बताई थी कैसे वैल्यू क्या रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई भी वैल्यू अगर दे दे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, किसी की भी आपको दे दे तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो, ठीक है। और कोस, अच्छा यहां पे कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ठीक है भैया, ओके। अब कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, अच्छा एक क्वेश्चन 90 प्लस थीटा का भी देख लेते हैं, तो चलो ठीक है। मैंने कहा अब मुझे साइन 135 की वैल्यू बता दो, साइन 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
साइन 135 को लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस 45। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरा? कोस थीटा। कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने? थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। और कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो कोई भी आपको इसको वैल्यू दे दे तो बड़े आराम से इससे निकाल सकते हो। बस अब तक को क्या याद होनी चाहिए? कौन सा कमरा किसका है, कौन किसके कमरे में जा सकता है, किस में चेंज होती है, किस में चेंज नहीं होती। आजा सनम तेरे साथ चले, ये याद होना चाहिए भाई। ऐसे बात नहीं पड़ेगी, फिर याद नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है? ठीक है, तो याद करो इसको। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे देखता हूं 180 वाले क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे 180, अभी तो हमने देखा 90 डिग्री से, फिर देखेंगे हम अपना 180 से। करो जल्दी से इसको। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने चेंज क्यों कर दिया भाई, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा क्यों कर दिया? तो इसका प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूं, तो आप इसका प्रमाण लिख लें, समझ लें, और जरूरत पड़े तो बता भी दें किसी को। दुआएं मिलेंगी, दुआओं में याद रखना, वो सुना होगा आप सबने, है ना? तो मैं बता देता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी को दिख रहा है। ये मेरे पास एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई 90 डिग्री एंगल है, ये भाई साहब थीटा है, तो ये कितने हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गए। अब जब ये 90 माइनस थीटा हो गए, ये क्या है? अच्छा, ये अगर मैं आपका 8 6 ये 10 ट्रिपलेट हो जाएगा। ये अगर मेरा 6 है, ये 8 है, तो मेरे हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर cos थीटा लूं, cos थीटा, एक मैं अगर cos थीटा लूं तो cos थीटा क्या होता है? LAL/K आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 8, और कर्ण कितना है? 10। cos थीटा बराबर कितना आ गया मेरा? 8/10। अगर मैं एंगल ये वाला लूं, अगर मैं दूसरी बार एंगल ये लूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 8/10। तो मेरा कितना आ गया? cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। बोल लिख सकता हूं नहीं क्या? तो इसलिए मैंने इसको क्या करा? चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख लिया। ये भी डाउट क्लियर होगा? कोई डाउट रहेगा नहीं किसी भी प्रकार का। कोई कैसा डाउट अगर सिंगल डाउट छोड़ दूं तो कहना, फिर कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा किसी भी प्रकार का। सारे डाउट लेके चल रहे हैं कि ये मेरा चेंज हुआ तो हुआ क्यों, हुआ तो हुआ क्यों। तो मैंने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ओके। फिर मैंने देखा कि अगर मैं एंगल ये वाला लूं तो इसके लिए क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? ये, कर्ण कितना है? ये, तो cos थीटा बराबर 8/10 आ गया मेरा। अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा मेरा? लंब और आधार, लंब बटे कर्ण। ये मेरा लंब, ये कर्ण। क्यों? आधार तो मेरा ये है, अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा, या आधार हो गया, ये लंब, तो लंब बटे कर्ण आ जाएगा 8/10। तो साइन 90 माइनस थीटा भी वही, तो साइन 90 माइनस थीटा को मैंने cos थीटा के बराबर रख लिया। इतना कराया, बोलो सही है? समझ में आ रहा है? करो फटाफट नोट जल्दी से। छापो, उतार लो। हो गया? चलो फटाफट। तो अब किसी को ये दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई कि चेंज क्यों कर रहे हैं। तो चेंज इसलिए कर रहे हैं कि वैल्यू मेरी बराबर है भाई।
समझ में सभी को आ रहा होगा आशा करता हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। मेरे कहने से या मेरे अपने तरीके से समझाने से आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपके डाउट खुद के अपने हैं। यहां तक कि मुझे जो जितना भी मुझे कहीं से कुछ भी मिलेगा, आपके लिए क्वेश्चंस मिलेंगे या किसी भी प्रकार का, तो वो मैं आपको कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन जितना आता है आप लोगों के लिए उतना मैं आपको जरूर दूंगा। अब देखो, हमने बात करी थी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अब बात करेंगे हम 180 की, क्योंकि 90 की तो हम बात कर चुके हैं, इसकी बात कर ली हमने, इसका खेल खत्म। बात आती है भाई साहब 180 की। आ जाओ 180 को ले आओ बढ़ के। तो सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। ये मेरे ये वाली वैल्यू हो गई 180 माइनस थीटा। अब 180 भी हो सकता है माइनस में, प्लस में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। अब एक बात मुझे बताओ कि भैया 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा ये वेरी कहां करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं सिंपली आपसे कि 180 माइनस थीटा, मैंने कहा कि 180 में से कुछ भी आप घटाओ, 180 में से कुछ भी आप घटाओ। भाई 180 कहां आ रहा है मेरा? ये इस लाइन पे लेटा हुआ 180, चलो ठीक है मान लिया। अब मैं कहूं कि 180 में से थोड़ा सा भी घटा दो, थोड़ा सा भी घटाते हुए कहां पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट है साइन का और उसके पार्टनर का। अब आपको किधर की वैल्यू देखनी है? पहली बात तो ये देखो, साइन और कोसेक, मतलब साइन क्या है और कोसेक, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी और इन वैल्यू को छोड़कर जो भी वैल्यू होंगी सारी नेगेटिव होंगी, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि 180 में आपका चेंज नहीं होता है। अब क्या चेंज नहीं होता है? मैंने अभी आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा को मैंने कोस थीटा लिखा है, लेकिन 180 में चेंज नहीं करते। क्या करते हैं फिर? साइन थीटा को साइन थीटा करते हैं, कोस थीटा को कोस थीटा करते हैं, टेन थीटा भाई साहब को टेन थीटा रहने दो, कोट को कोट रहने दो, सेक को सेक रहने दो और कोसेक थीटा को कोसेक थीटा। लेकिन साइन और आपका कोसेक ये आपका क्या है? हमारे पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये भाई साहब हमारे नेगेटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, इसमें आपको कौन सा देखना है? ये वैल्यू नहीं देखनी है, वैल्यू ये देखनी है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। साइन की और कोसेक की वैल्यू को छोड़कर जो भी मेरी वैल्यू बचती है इधर की, वो सारी नेगेटिव लिखी जाएगी। ये कोसेक, ये कोस जाके यहाँ पे नेगेटिव, ये टेन जाके यहाँ नेगेटिव, ये कोट भाई साहब यहाँ नेगेटिव, ये सेक भाई साहब यहाँ नेगेटिव, और ये हमारे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इनका तो कमरा खुद का है। भाई अपने कमरे में तो बिल्कुल शांति से सुकून महसूस करते हैं, कोई अपने कमरे में। अब तुम ही अपने कमरे में बैठे हो तो एकदम खुला खुला फील करोगे, हैं? दिल गार्डन गार्डन हो गया, भवरा बगियान में खो गया, तो अपने कमरे में तो तुम अच्छा फील करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे कमरे में कोई आ जाए भाई साहब, वो बिल्कुल सांस लेना उसको भारी हो जाएगा। तो मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, 180 माइनस थीटा की, ओवरऑल मिला के ये बात करेंगे। लेकिन बात अगर
180 प्लस थीटा, मैंने कहा 180 माइनस थीटा, कूद के भग के सेकंड में बढ़ गया। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा की बात करूं, मैंने कहा 180 प्लस थीटा कौन से में आ जाएगा भैया बताइयो, यहां था, उसमें थोड़ा सा जोड़ा, कितना थोड़ा सा जोड़ दो, नीचे आ गया भाई सब, कौन से में, 3 में। तो 3 में कौन बैठे हैं, 3 में अपने कमरे में बैठे टैन और कोट। जब अपने कमरे में टैन और कोट बैठे हुए हैं दोनों पार्टनर, और वो बैठे हुए हैं टेन और उसका पार्टनर बैठा हुआ है, गलती से कोई भी अगर चला गया तो क्या भाई सब नेगेटिव, गलत बात, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो फिर भी चला गया तो वो कहलाएगा नेगेटिव, क्या कहलाएगा, नेगेटिव। तो पहली बात तो चेंज तो होंगे नहीं, जो चेंज होंगे वो 90 में होंगे और 270 में होंगे, तो इसमें तो चेंज होंगे नहीं हमारे। तो साइन थीटा फिर हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, पहले लिख लो, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, हो गया। अब यहां देखो प्लस के कौन से माइनस के कौन से, टेन थीटा कोट थीटा प्लस के, तो ये वाले नहीं देखने आपको, देखने इधर के हैं, कौन कौन से, एक तो ये टेन और एक ये कोट, एक तो ये टेन ये प्लस का है और ये कोट प्लस का है, बाकी सब माइनस 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 माइनस, क्योंकि दूसरे के कमरे में झांकोगे तो भैया गलत तो बात है, गलत बात है, बहुत गलत। तो ये दोनों को छोड़कर जो भी कोई जाएगा मेरा नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करनी है। अब क्वेश्चन कोई भी कैसे पूछा जाएगा बताओ, अब आपसे पूछ लिया, मुझे बताओ साइन 210 की वैल्यू बता दो, साइन 210 की, साइन 210 की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, साइन 210 कैसे लिखेंगे, तो 180 प्लस 30, साइन 210 को लिखेंगे साइन, साइन 180 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा साइन 30, क्योंकि ये आपका 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन 30, और ये कैसा माइनस का, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वो भी माइनस का। तो कोई भी आपको अगर वैल्यू दे तो सिंपली आपको क्या बनाना है, सबसे पहले उनके कमरे बना दो, कमरे बना के लिख दो आधे से हम तेरे साथ चले, और साथ चलते चलते उनकी वैल्यू लिखो, कौन से प्लस के, 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा मतलब साइन माइनस का है, तो माइनस का मतलब माइनस की वैल्यू आएगी। तो कोई भी वैल्यू अगर मैं आपको दूंगा तो कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। अब ये हुआ आपका 180 का, 90 हो गया, 180 हो गया, अब बचा मेरा 270, पहले 270 को खत्म करते हैं, तो जल्दी से इसको छापो, बात करते हैं 270 की। छप गया भैया, हो गया, चलो जल्दी छाप उसको, जल्दी जल्दी छापो। क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या फटाफट पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स होता है उसलिए, कमेंट बॉक्स चैटिंग करने के लिए नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम पूछने के लिए होता है। कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप फटाफट वहां लिखें, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और वीडियो भैया पूरी देखो, देखिए मैं नहीं कहता कि आप बार बार की प्रमोशन, वो अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब होता है क्लास को बीच में। आप जब एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फिर आप पढ़ें, जो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वो शेयर करें, जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम शेयर करें, बस यही गुरु दक्षिणा है। सारी क्लासेस A1 स्टैंडर्ड की होंगी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी क्वेश्चन जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो देखना कि कितने क्वेश्चंस कराते हैं। तो हमारी बात हो गई थी 90 की और 180 की, बात करते हैं 270 की, आ जाओ। अब भैया साइन 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec
270 माइनस थीटा, ये मेरी माइनस थीटा वाली हो गई है। इधर मैं लिख लेता हूं प्लस वाली, जैसे आपका साइन 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cot 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा। देखिए भैया, अब सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, माइनस प्लस बाद में देखेंगे, पहले 270 में चेंज होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको देख के लग रहा होगा कि 270 में मेरा चेंज होता है, और चेंज होता है तो मतलब इनको पलटी करेंगे। पलटी कैसे? साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। सिंपल है। तो साइन को किस में करेंगे? कोस थीटा, कोसाइन थीटा, इसको कोट थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हो गई। फिर इनको भी चेंज कर लो, जब ये कर लिया तो इनको भी कर लो फटाफट जल्दी से। तो कोस थीटा साइन थीटा, इसके बाद आपका कोट थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा। अब आपको पता लग गई कि 270 में मेरी वैल्यू चेंज होती है। आपने क्या करा? झटपट से चेंज कर लिया वैल्यू को। अब चेंज करने के बाद अगर मैं बात करूं 270 माइनस थीटा, 270 यहां है और 270 में से कुछ भी मैंने थीटा की वैल्यू अगर घटा दी तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? तीसरे में आ गई। और तीसरे में मेरा क्या है? tan और cot, मतलब tan और उसका पार्टनर पॉजिटिव है। जब tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है तो बाकी मेरी कैसे होगी? नेगेटिव होंगी। तो कौन सी वैल्यू देखेंगे? ये वैल्यू, ये वाली। tan मेरा क्या है? पॉजिटिव है, और उसके बाद मेरा उसका पार्टनर cot पॉजिटिव है, तो ये मेरी वैल्यू होगी पॉजिटिव। बाकी मेरी वैल्यू कैसे होगी? ये सब नेगेटिव। ठीक है भाई। देखो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल क्या प्लस क्या होंगे? tan थीटा cot थीटा। तो tan 270 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, और cot 270 माइनस थीटा मेरा tan थीटा हो जाएगा। ये आपकी होगी 270 माइनस थीटा की वैल्यू। ओके, अगर बात करें 270 प्लस थीटा, आपने कहा 270 मेरा यहां है, मान लिया। अगर 270 से थोड़ी सी भी वैल्यू हो जाएगी ज्यादा तो कौन से में पहुंच जाएगा भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? फटाफट बताओ। कोस बैठा है, और कोस का पार्टनर, तो कोस और सेक। कोस 270 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा कोसेक थीटा। ये आपके प्लस के होंगे, बाकी सारी माइनस की। तो ये मेरा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और मेरा ये माइनस, ये मेरा बाकी ये प्लस का और ये प्लस का। तो ये आपकी 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ये आपकी वैल्यू होगी। अब बचती है हमारी 360 की वैल्यू। तो इनको नोट करो, इनको छापो, 360 की बताता हूं, फिर 2 3 4 5 में मैं निकल दूंगा, वो आपको करने हैं। फटाफट छापो जल्दी से। हो गया भैया? अब हमारा बचता है 360 वाला, उसको भी देखते हैं फटाफट। अब एक आपका 360, तो 360 में भी साइन 360 माइनस थीटा, साइन कॉस पर ये लिख लेते हैं, टेन कोट सेक
कोसेक, ये 360 माइनस थीटा, फिर 360, ये भी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये हो गया। भाई साहब प्लस को भी लिख लो, प्लस को क्यों छोड़ते हो? साइन 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा, sec 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। अब मुझे इसकी सारी की वैल्यू फटाफट बताओ। अगर मैं 360 में से थोड़ी सी भी वैल्यू घटा दूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी? देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 360 में वैल्यू मेरी चेंज होगी नहीं होगी। 360 में कोई भी वैल्यू मेरी चेंज नहीं होगी। अब जब वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये मेरा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, थीटा, ये कॉट थीटा, ये sec थीटा, ये कोसेक थीटा, यहां पे भी मेरा साइन थीटा, ये cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, ये कोसेक थीटा। सबसे पहली बात कि मेरी 360 में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर 360 में से थोड़ी सी भी मैंने घटा दिया, 360 मेरा यहां है और इसमें से थोड़ी सी भी वैल्यू मैंने घटा दी तो ये कूद के फट देने से कहां जाएगा? धड़म देने से यहां जाएगा, फोर्थ में। जब फोर्थ में आ जाएगा तो फोर्थ में कौन बैठे? अब कमरे में तो फोर्थ में कोस और सेक का है, अगर उनके अलावा अगर कोई और आया तो बात गलत है भाई, नेगेटिव है। तो मेरा कोस और सेक, कोस और सेक ये मेरा पॉजिटिव होगा और इनके अलावा जो मेरे वैल्यू बचता है ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। मतलब कोस और सेक तो भैया कंफर्टेबल फील करेंगे, अपना कमरा है मजे में लेटेंगे, उनके अलावा कोई आएगा तो क्या नेगेटिव कहलाएगा, गलत बात है। ठीक है, अगर बात करें 360 प्लस थीटा की, 360 भाई साहब यहां है, थोड़ा सा भी जोड़ा, कितना थोड़ा सा भी अगर मैंने जोड़ा तो कूद के कहा गया भैया मेरा 360 फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या है मेरे सभी मेरे प्लस के हैं। फर्स्ट में क्या है मेरे सभी प्लस में, वो कॉमन रूम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, जा सकता है। तो साइन 360 प्लस थीटा मेरा कौन से में? फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट में मेरा सभी क्या है? पॉजिटिव है। और जब सब फर्स्ट में मेरा पॉजिटिव है तो ये कंफर्टेबल फील करेंगे तो सारी वैल्यू मेरी पॉजिटिव ही आएगी। सबसे पहली बात आपको इनमें क्या चीज याद रखनी है? सबसे पहले ये आपको याद होनी चाहिए कि मेरा क्या जो घर बनाया मैंने इन सब के लिए, तो वो आपको याद होनी चाहिए। फिर 90 और 270 में मेरा चेंज हो जाती है। चेंज को मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो आपस में चेंज हो जाती है। मैंने आपको बताया चेंज किस लिए होती है, उसका रीजन भी आपको होता है। दूसरी बात है, तीसरी बात आपको यह पता नहीं चाहिए कि फर्स्ट में कौन से पॉजिटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, ये आपको पता नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन उनके अलावा कोई भी बन जाओ यहीं से होगा, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लेगा कोई भी वैल्यू देके साइन 235 या आपका 180 प्लस 45, ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। 180 प्लस 60 240 पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ ले कि साइन 240 का मान मुझे बताओ, साइन 240 कौन से में आएगा? 180 प्लस थीटा, 180 ये रहा और ये प्लस थीटा किस में आ गया? थर्ड वाले में। 180 प्लस थीटा थर्ड में आया और थर्ड में कितनी वैल्यू है साइन की? नेगेटिव है, तो माइनस साइन 60, और 180 में क्या होता है मेरा? नो चेंज, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 आ गया आपका आंसर 240 का। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको सभी को करने हैं।
तो मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन कराता हूं, वो आप करिए। ये नोट करो पहले तो जल्दी से, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बेसिक क्लास चल रही है। जब क्वेश्चंस की क्लास चलेंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन को तो आप ऐसे उड़ाएंगे हवा में। किसमें? हवा में। फूंक मारोगे क्वेश्चन उड़ जाएगा, ऐसे नहीं उड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। कभी सोचो कि एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया और आप फूंक मारने लगे, वो उड़ ही नहीं रहा है, इस तरह से कर रहे हो, उड़ नहीं रहा है, तो वो ऐसे उड़ेगा भी नहीं। उड़ाने का मतलब यहां किससे है? आपको सॉल्व करने से। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट लिखिए। पहला क्वेश्चन 10 135। सेकंड क्वेश्चन sin 150। थर्ड क्वेश्चन cos 120 और 210। अब फोर्थ है आपका sec 240। फिफ्थ है आपका sec cos 450। ये ले लीजिए इसको। sec आप कर लीजिए sin 210 कर लीजिए। ये करिए, देखो इसको क्या लिख सकते हैं? sin 90 प्लस थीटा, सॉरी tan 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा को क्या होता है? चेंज होती है वैल्यू। और थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 90 प्लस 45, और 45 आ जाएगा आपका माइनस में, तो tan cot 45 माइनस का, तो कितना? माइनस का 1। ये आपका इसका आ गया। sin 150 को क्या लिखेंगे? sin 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? आप देखो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? चेंज होता है। किस में होता है? cos थीटा में। और cos थीटा क्या हो गया? आप देखो sin 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या मेरी वैल्यू? पॉजिटिव है, तो ये मेरी पॉजिटिव आएगी। और थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। ये लो आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो जाए, cos 210, तो cos 210 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। और 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा मेरा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 में वैल्यू मेरी चेंज होती नहीं है, तो cos कैसा है? माइनस का है, क्योंकि tan और cot तो मेरे पॉजिटिव आएंगे, cos तो मेरा नेगेटिव आएगा। और cos जब नेगेटिव है, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी है? माइनस का √3/2, क्योंकि माइनस तो मेरा पहले से आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा cos क्या है? माइनस का है। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। sin 210, sin 210 को लिख लो, sin 180 प्लस 30 कितना आ जाएगा? sin 30 वो भी माइनस का 1/2। ये लो 450, तो इसको करेंगे cos 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 में क्या है? नो चेंज। नो चेंज मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। और ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, तो cos 90 का वैल्यू 0। ठीक है, ये लो। तो कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के आप। ये आपका होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं एक दो। ऐसा ना, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ क्वेश्चंस भी दी मिले हैं आपको होमवर्क के लिए। sin 300 का पहला क्वेश्चन, दूसरा आपका tan 270 का, तीसरा क्वेश्चन आपका sec 240 का। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा।
ये मेरी मानना है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या किसी प्रकार का आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास को भैया जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। देखिए बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं, सारा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इतने क्वेश्चंस कराते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। रेलवे, बैंकिंग, क्लर्क, आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कितने एग्जाम के क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस तक के, राजस्थान पुलिस, पटवार, क्लर्क, लेखपाल, जन कितने एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं भैया, बहुत। और आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ में जितना हो सकता है शेयर करो। यही एक गुरुदक्षिणा है। साथ में पढ़ाई करनी है, साथ में पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप एक बार को शेयर करना भूल सकते हैं लेकिन पढ़ना ना भूलें। मैं मान दो वीडियो पूरी देखें, अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट आए पूछें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सेंड करें, अपने भेजें, हमारे करें तो अच्छा लगता है। सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन उनको मिलेगी जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है। तो आप निरंतर प्रयास करें, लगे रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। कोई डाउट आए, कोई कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।